आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि के बारे में बताऊंगी। व्यंजन संधि जिसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है वह शब्द का रूप परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है, यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो य, र, ल, व अथवा कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। सरल शब्दों में हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यदि किसी अघोष व्यंजन अर्थात व्यंजन के पहले और दूसरा वर्ग तथा विसर्ग अघोष होता है और व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें घोष को सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार इन शब्दों के जरिए हम यह आपको बताना चाहते हैं कि अघोष व्यंजन के बाद कोई घोष व्यंजन या कोई स्वर आए तो अघोष व्यंजन अपने घोष रूप में बदल जाता है। इसका उदाहरण है दिक प्लस अंबर, अर्थात इसमें घोष रूप का पहला वर्ण है क, जो अघोष बन जाएगा अर्थात तीसरा शब्द बन जाएगा। दिक प्लस अंबर, इसका मिला रूप है दिगंबर। दूसरा नियम है, यदि क, ट, त के बाद न या म आए तो ये व्यंजन अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं, अर्थात क की श्रृंखला में अड़य हो जाता है, ट की श्रृंखला में अणय हो जाता है और त की श्रृंखला में न हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण है वाक प्लस मय, वांग्मय। उद प्लस नति, उन्नति। तीसरा नियम है, यदि मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन क वर्ग से हो, च वर्ग से हो, ट वर्ग से हो, त वर्ग से हो या फिर प वर्ग से हो, इनमें से किसी वर्ग से भी आए तो मैं के स्थान पर उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, अर्थात मैं अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे इसके उदाहरण हैं अलम प्लस कृति, अलंकृति। किम प्लस कर, किंकर। अहम प्लस कार, अहंकार। चौथा नियम है, यदि मैं के बाद य, र, ल, व, श, 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 है आदि वर्ण आए तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस शय, संशय। सम प्लस सर्ग, संसर्ग। पांचवा नियम है, यदि त अथवा ट के बाद च या छ हो तो त और द में च का लोप हो जाता है और यदि त द के बाद ज हो तो ज में बदल जाएगा। जैसे इसके उदाहरण हैं शरत प्लस चंद्र, शरत चंद्र। सत प्लस चिदानंद, सचिदानंद। सत प्लस जन, सज्जन। छठा नियम है, यदि त अथवा द के बाद ल हो तो वह वर्ग ल में बदल जाता है और यदि त के बाद न अथवा म हो तो वह त का न हो जाता है। जैसे तड़ित प्लस लेखा, तड़ी लेखा। उद प्लस लीन,
उल्लास, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, उद प्लस लास, उल्लास। सातवां नियम है दे के पास यदि है आए तो है का ध हो जाता है, जैसे उद प्लस हार, उद्धार। आठवां नियम है यदि त या द के बाद यदि श हो तो त या द का च हो जाता है और श का छ हो जाता है, जैसे उद प्लस शास्त्र, उच्छास्त्र, उद प्लस श्वास, उच्छ्वास। नौवां नियम है यदि ए, आ, ई स्वरों के बाद छ आए तो दोनों के बीच च आ जाता है, जैसे स्व प्लस छंद, स्वछंद, तरु प्लस छाया, तरु छाया, वी प्लस छिन्न, विच्छिन्न। 10वां नियम है यदि ई और ऊ स्वरों के बाद स आए तो यह श में बदल जाता है, जैसे नी प्लस सेद, निषेध, अभि प्लस सेक, अभिषेक। 11वां नियम है यदि द के बाद क, स, त, प, थ, छ में से कोई भी वर्ण हो तो द त में बदल जाएगा, जैसे सद प्लस कर्म, सत्कर्म, संसद प्लस सदस्य, संसद सदस्य, उद प्लस तर, उत्तर। 12वां नियम है यदि परि या सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बनने वाला कोई शब्द हो तो परि के बाद श तथा सम के बाद स का आगम होगा, जैसे परि प्लस कृत, परिष्कृत, परि प्लस कार, परिष्कार, सम प्लस कृत, संस्कृत, सम प्लस कार, संस्कार। 13वां नियम है ई, री, र या श के बाद न का अण हो जाएगा, जैसे परि प्लस नति, परिणति, परि प्लस नाम, परिणाम। 14वां नियम है यदि दूर और निर के बाद र आए तो दूर का दू तथा निर का नी हो जाता है, और यदि आगे पहले से ही र होने के कारण उपसर्ग के र का लोप हो जाता है और नी तथा दू का ऋस्व सर्ग दीर्घ हो जाता है, जैसे निर प्लस रोग, निरोग, दूर प्लस राज, दुराज, निर प्लस रव, नीरव। अंतर और पुनर उपसर्गों के बाद क एवं प अघोष ध्वनि आती है। विकल्प से तो या तो र विसर्ग में बदल जाता है या दंत्य ध्वनियों जैसे त स से पहले स में तालव्य ध्वनियों का च स से पहले तालव्य ध्वनियों का श में बदल जाता है या विसर्ग हो जाता है, जैसे अंतर प्लस पुर, अंतःपुर, अंतर प्लस करण, अंतःकरण। पुनर प्लस प्रेषण, पुनः प्रेषण, और र से मिलकर च बनता है तो इसका स हो जाता है, जैसे अंतर प्लस चेतना, अंतस चेतना, और र त और स के साथ मिलकर स हो जाता है, जैसे अंतर प्लस ताप, अंतस्ताप। 16वां और अंतिम नियम है अहन शब्द के बाद र को छोड़कर कोई वर्ण आए तो अहर हो जाता है तथा र आए तो अहो हो जाता है, जैसे इसके उदाहरण हैं अहन प्लस रात्रि, अहोरात्र, अहन प्लस रूप, अहोरूप, अहन प्लस निशा, अहर्निश, अहन प्लस मुख, अहरमुख, अहन प्लस अहन, अहरह। आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आज को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके अगले वीडियो में बताइएगा।